वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इजी ढाबा स्टाइल की भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। रहीम से बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे हाफ़ केजी तकरीबन मैंने ली है भिंडियाँ, और पहले हम धोएंगे भिंडियों को, उसके बाद काटेंगे ताकि इसकी लेस वगैरह जो है वो ना आए बिल्कुल भी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने प्योरी बना ली है। इसके अलावा 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। इसमें ज़्यादा प्याज जाते हैं क्योंकि मसाला भिंडी में प्याज ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप प्याज अपने ज़्यादा डाल लें। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं यूज़ करूँगी। बाकी जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती जाऊँगी, वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। तो आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रहीम से यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑयल डाल दूँगी। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। पहले हमने प्याज को और भिंडियों को फ्राई करेंगे एक एक करके, 1 by 1 करके, और फिर उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो पहले प्याज डाल देते हैं। प्याज को फ्राई कर लें। प्याज को थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे और फिर हम भिंडियाँ शामिल करेंगे। फिलहाल इसको होने देते हैं। जो आप देख सकते हैं प्याज लाइट से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। साथ ही मैं इसमें भिंडियाँ शामिल कर दूंगी और इसी के साथ जो है भिंडियों को भी फ्राई कर लेंगे हम। जी आप देख सकते हैं भिंडियाँ जो है वो काफ़ी हद तक हमारी शैलो फ्राई सी हो गई हैं। थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है। फ़िलहाल इसको निकाल लेंगे दोनों चीज़ों को। टूटने नहीं देना हमें बिल्कुल भी भिंडियों को, क्योंकि इन्होंने बाद में पकना है। तो बस शुरू में आपने इसी तरह से इनको फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून और डलेगा। यानी कुल मिला के 2 बड़े चम्मच जिसमें इसमें यूज़ कर रही हूँ, 1 कप पूरा कह सकते हैं आप। ये हो गया। और सबसे पहले हम शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून अजवाइन, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं सरसों यूज़ कर रही हूँ। अगर आप राई यूज़ करना चाहते हैं तो राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से मैं ये बनाती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई होने दें। यहाँ पे जी लहसुन अदरक जो है वो हो गया। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें, बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो आता है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया है, ये डाल दें। अब साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। नमक हम बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। हल्दी जाएगी हाफ़ टीस्पून। खूब अच्छी तरह से मसाले को भूनें यहाँ तक कि ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो जाए। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी हद तक हमारा भून गया है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून मैंने घर की मलाई ली है। दोनों को अच्छी तरह से बीट किया आपस में और ये शामिल कर दिया। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो आपकी रेसिपी में आएगा, ये ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, मसाला हमारा भून गया है। और अब मैं इसमें ये भिंडियाँ और जो प्याज मैंने रखा है ये शामिल कर दूँगी। कोई पानी वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे, इसी के अंदर जो है हमारी भिंडियाँ बहुत अच्छे से जो है वो
गल जाएंगी, टेंडर हो जाएंगी। तो फिलहाल इसको भून लें और 5 मिनट्स के लिए उसके बाद मैं इसको दम पे रखूँगी। हो गई हैं, आप देख सकते हैं उसी टमाटरों और दही के पानी में ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगी। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर आपको 15 मिनट्स हो गए, देख लेते हैं। ऑयल भी आ गया साइड पे और बहुत अच्छे से हमारी भिंडी जो है वो आप देख सकते हैं टेंडर भी हो गई है। अब इस टाइम पे इसमें हरी मिर्ची धनिया ऐड कर दें। गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून में डाल रही हूँ, मिक्स कर दें। मज़ेदार सी मसाला भिंडी जो है, या भिंडी मसाला कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, इजी सी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।